अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सैर करा रहे हैं अत्ताबाद झील की। 2010 में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग की वजह से अत्ताबाद गांव जो था वो सारा नीचे दब गया और दरिया हुंजा का फ्लू था वो रुकने की वजह से ये झील पैदा हुई। इसने इस लैंडस्लाइडिंग की वजह से तकरीबन 5 माह तक हुंजा रिवर का जो फ्लू है वो रुका रहा। थोड़े वक्फे से निकलता था फिर रुक जाता था। तो तकरीबन कोई 20-25 लोगों की इसमें डेथ हुई। कुछ 6000 लोग जो थे वो अपने घर से बेघर हुए। अभी भी आप जब झील का विज़िट करें तो आपको एक टीले पर उनके कब्रिस्तान और अगर थोड़ा पानी झील में कम हुआ हो तो आपको आबादी के आसार भी नीचे नज़र आएंगे। झील की जो औसतन लंबाई है वो तकरीबन 21 से 22 किलोमीटर है कराक्रम हाईवे के साथ। उसमें तकरीबन 11 किलोमीटर की टनल्स बनी हुई है, बाकी हिस्सा ओपन है। बहुत बड़ी झील है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झीलों में इसका शुमार होता है और इसकी जो औसतन गहराई है वो तकरीबन 360-300 फुट के आसपास है। मैक्सिमम इसकी जो गहराई है इतनी है। तो आप अगर बहुत अच्छे स्विमर हैं तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। वो उसके अलावा टूरिस्ट अट्रैक्शन में इधर जेट स्काइंग, बोटिंग, फिशिंग और ये वो चीज़ें मिल जाती हैं। होटल भी बहुत अच्छे बने हुए हैं और बहुत एंजॉय करने वाला पॉइंट है। जेट स्काइंग का जो रेट है वो ये जो जा रही है सामने, इसका रेट है जनाब ये 1000 5 मिनट की आपको चार्ज करेंगे और फिक्स रेट है इनका। दूसरी जो इससे बड़ी बोट है जो 8 बंदों के लिए है, बहुत खूबसूरत होती है, प्यारी बोट बनी है वो भी, उसका 2500 रेट है। हमने वही बुक करवाई है। इससे बड़ी जो वो पीटर वगैरह उस पर लगे हैं वो इतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन उस पर जो मैक्सिमम बंदे हैं ना वो 25-30 बंदे बैठ जाते हैं। जो बड़ी कोस्टरें वगैरह आती हैं या ज़्यादा ग्रुप्स बड़े बड़े आते हैं वो लोग जो है ना वही बोट फिर बुक करते हैं। हमने तो वो छोटी 8 बंदों वाली की है। तो आएँ आपको अब झील का जनाब नज़ारा कराते हैं। हमारी बोट जो है वो टूर पे गई थी, वापस आ रही है, बस पहुंच गई। तो हम भी आपको जनाब सारी कोशिश करेंगे पूरी झील का विज़िट करें। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around. What are you saying? लारी नवी ले ली है कहीं दी। Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.
हबीबी कैफ हालुका الحمد لله زين والله شوف بحر هذا شوف بحر واجد زين بارد بارد ما في زين مشان حار واجد شوف هذا بارد حتى شوف مشان قدام واجد منظر باكستان والله اذا انت جيت شوف زياره تعال باكستان या हबीबी दूसरे अरबियन को मैसेज خلاص هذا بس يا حبيبي خلاص how are you good afternoon everyone जस्ट कर दिया जस्ट I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. अताबाद लेक या हबीबी अताबाद लेक this is Allahabad अताबाद लेक very cold water you see you want to see Mind, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are. ये इधर का मेन होटल है, थ्री स्टार होटल है ये। और इसमें जो रेट्स हैं वो तकरीबन 8,000 से लेकर 15-16,000 तक इसमें कमरा अवेलेबल होता है। इतने में आप रूम ले सकते हैं। और ये मेन जो है ना, दोनों टनलों के दरमियान जो मेन जगह वहाँ पे है बना हुआ। जब आप हुंजा की साइड से जाएंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पे ये पड़ेगा, एक टनल से गुजरेंगे दूसरी दोनों टनलों के जो गैप बना हुआ वहाँ से रास्ता नीचे जाता है। तो बहुत प्यारा होटल है, लेकिन कॉस्टली बहुत है इस टूर के हिसाब से, क्योंकि दूसरे होटल जो इस टाइप के हैं या इतने जो हैं वो अपनी उनकी लोकेशन इससे ऐसी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनके रेट ज़रा कम है। इसका रेट बहुत ज़्यादा है, शायद लोकेशन अच्छी होने की वजह से। हमारे दोस्त बहुत मज़ा ले रहे हैं। उस्मान भाई जो हैं वो सऊदी अरब की गर्मी से तंग आए हुए थे, इधर उनको इतना ठंडा यख पानी मिल गया तो ज़ाहिर है वो उनकी खुशी जो है ना वो आप देख सकते हैं। झील का पानी बहुत ही ठंडा है, गर्मियों में भी, जून जुलाई अगस्त में भी। सर्दियों में तो जो फुल जो है ना वो फ्रीज़ हो जाती है। इससे पहले मैंने इसकी जो वीडियो लगाई थी, मेरी सबका वीडियो, उसमें तो ये फुल फ्रोज़न थी। ये देखें जनाब, ये आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये इधर एक यहाँ पे मेन अताबाद गाँव था। आबादी के आप ऊपर जा रहे हैं, ये सामने जो छोटी सी पहाड़ी नज़र आ रही है, ये बिल्कुल सामने, ये जूम किया, ऊपर झंडा भी लगा, एक शहीद के का मज़ार भी है इधर। ये उन लोगों का कब्रस्तान था मेन, और जो बच गई हैं कब्रें वो ऊपर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। एक शहीद का मज़ार भी है इधर, उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है। शहदा की अज़मत को सलाम। यार वो अपने वतन के लिए जान देते हैं, वो इस चीज़ के मुस्तहिक़ हैं, वो इस चीज़ के काबिल हैं, वो अचीव करते हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नज़राना पेश करते हैं, तो उनकी अज़मत को सलाम बनता है जनाब। ये हम झील के अब आगे वाली साइड पे आ गए हैं। ये जो आपको सामने से नज़र आ रही थी वहाँ से मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ से बोट वापस टर्न लेगी, क्योंकि नीचे जो दरख्त है ना वो आ जाते हैं, तो बोट के अटकने का ख़दशा बढ़ जाता है या टूट फूट का कोई मसला हो सकता है, तो ये वापस टर्न लेगी। और जो झील का मेन व्यू है ना
उसके सामने बिल्कुल जो जनाब है ना वो आपको दिखाएंगे साइड। जो बोटिंग वाला मेन एरिया ना उससे सामने अपोजिट साइड पे जो सामने पहाड़ी नज़र आती है ना, हम उस पहाड़ बड़ा सा नज़र आता है, हम उस साइड से होकर वापस आएंगे और आपको वो भी बिल्कुल करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखें जनाब, हम उस साइड पे आ गए हैं और मैंने भाई को बोला है बोट वाले को कि हमें एंड तक चक्कर लगवाए ताकि हम सारी झील का जो है ना मुआयना कर सकें, सारी झील देख सकें। तो मज़ा भी इस बात में ही है, वो जो आप 5 मिनट लेते हैं ना 1000 रुपये में, ज़्यादा पैसे तो सबके पास ही होते हैं, सबको अल्लाह ज़्यादा दे, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि आप देख रहे हैं जैसे वो लड़कों के साथ कर रहे हैं, लड़कियों से थोड़ा इससे भी मामला ज़्यादा करते हैं। कोशिश करें कि फैमिलीज़ जो है ना वो जेट स्काइंग से थोड़ी ना अवॉइड ही करें तो बेहतर है, आगे उनकी मर्ज़ी है जनाब। बाकी हमने तो आपको दिखा दिया है कि जैसे जैसे वो करतब दिखा रहे हैं, ज़ाहिर है लेडीज़ आगे बैठी हो, पीछे वो ऑपरेटर बैठा हुआ, ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है जनाब। 26 मई 2010 में ये इन्फ्लूज हुई थी और तकरीबन 4 जून 2010 को आउटफ्लो हुआ था पानी। इतने दिन पानी रुका रहा। उसके बाद FWO ने फिर इधर वर्क स्टार्ट किया और ये टनल बनाई जो कि 2015 में गाड़ियों के लिए खुली, आम ट्रैफिक के लिए। उस वक्त तक इधर फुल प्रॉब्लम चलती रही और जब ये पानी जो है ना उन्होंने ब्लास्टिंग वगैरह करके इसको रिलीज़ किया जून महीने, यानी कि जून के महीने में तकरीबन कुछ एक महीने बाद, तो उस वक्त जो रिपोर्ट उन्होंने जारी की, रिपोर्ट इशू की हुकूमत ने, इसमें 242 घर, 135 शॉप्स, 4 होटल, 2 स्कूल, 3-4 फैक्ट्रीज़ और तकरीबन कोई 150 एकड़ जो है ना एग्रीकल्चर लैंड जो थी वो फ्लडेड हो गई थी इसमें। तो तकरीबन 25 किलोमीटर का जो एरिया था वो भी इससे मुतासर हुआ था। मार्च 2012 में इधर टनल का काम स्टार्ट किया FWO ने और जो उसको कंप्लीट जो स्टफ के लिए खोला गया वो 2015 में खोला गया। ये देखें एक आबशार ऊपर से गिर रही है बहुत प्यारी, मैंने उसको जूम किया। ये देखें जनाब, इसके अंदर से आपकी टनल गुजर के जा रही होती है। ये जो पहाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये सामने आपको ब्रिज नज़र आ रही होगी ना, ये दोनों टनलों के दरमियान में ब्रिज बनी हुई है और जो आपकी फर्स्ट टनल है इस पहाड़ी के अंदर से जा रही है। ठीक है, अब हम आगे वाली साइड पे जा रहे हैं, आपको दूसरी साइड भी झील की दिखाते हैं। बिल्कुल पास से होकर जाएंगे, मैंने भाई को बोला है कि बिल्कुल पास से होकर जाए ताकि सब कुछ वाज़े नज़र आ सके। Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. ये जो पहाड़ है ये आपको जब आप बोटिंग वाले मेन एरिया पे खड़े होते हैं सामने बिल्कुल आपको नज़र आता है। ये हमारी बोट इसके बिल्कुल पास से होकर गुजर रही है और दूर से तो ये ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन पास आकर देखा तो बहुत प्यारा पहाड़ है। वैसे ये संगलाक पहाड़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के अक्सरियत में। सिर्फ जो वैलीज़ होती हैं वहाँ पे ग्रीनरी होती है, बाकी साइडों पर संगलाक पहाड़ ये होते हैं ऐसे ही। तो ये बहुत गुस्से वाले नज़र आते हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाएं, टाइम गुजारें, टाइम स्पेंड करें तो बहुत मज़ा आता है।
बाकी तो कराक्रम हाईवे सारी ऐसी है कि ऐसे लगता है कि इस मोड़ के बाद रास्ता नहीं मिलना आगे, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है और पाकिस्तान आर्मी की मेहनत से हर जगह पे जनाब रास्ते बेहतरीन जा रहे हैं। अब तो स्कर्दू रोड भी तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. लो जी, हम पूरी झील का चक्कर लगाकर वापस आ गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई की हौसला अफजाई कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबा दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।